खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात देवभूमि की करेंगे। एक तरफ चारधाम देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बोर्ड को लेकर गठित हाई पावर कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मंत्रिमंडलीय उप समिति 2 दिन के अंदर रिपोर्ट का अध्ययन करेगी। माना यह भी जा रहा है कि सरकार बोर्ड पर बड़ा फैसला ले सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने 3 कृषि कानून वापस लिए, पर इसकी तुलना देवस्थानम बोर्ड से नहीं की जानी चाहिए। आपको बता दें कि सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर के हाई पावर कमेटी का गठन किया था। कमेटी की जिम्मेदारी सभी पक्षों को सुनने की थी। कमेटी ने फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। नहीं, उसमें देखिए कमेटी की अंतिम रिपोर्ट आ गई है और अंतिम रिपोर्ट आने के लिए हम मंत्रिमंडल की एक समिति बना रहे हैं जो अगले 2 दिनों में उस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद वो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जो भी रिपोर्ट चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड गठन के 2 साल पूरे होने के मौके पर पंडा पुरोहित समाज ने राजधानी देहरादून में अभिशाप रैली निकालकर बोर्ड का विरोध किया। राजधानी के गांधी पार्क से सचिवालय कूच कर रहे पंडा पुरोहितों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका, जहां पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की तक हुई। आक्रोशित पुरोहितों का साफ तौर पर कहना कि हम पहले ही दिन से बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आज रैली निकाली गई है। देवस्थानम बोर्ड के विरोध प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी शामिल हुए और धरने में बैठे। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजीत, राजधानी या छावनी में तब्दील हो गई, धक्का मुक्की देखने को मिली और उसके बाद सीएम धामी का बयान भी सामने आया, जिसका इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से कहा है कि कृषि कानूनों की तुलना और देवस्थानम बोर्ड की तुलना करना ठीक बात नहीं है, तो क्या ये माना जाए कि ये जवाब डिप्लोमेटिक है, जवाब सकारात्मक नहीं है, या फिर ये माना जाए कि जरूर ये बयान दिया गया है लेकिन हल जरूर निकालेंगे? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार गंभीर है चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर, और जिस तरह से लंबे समय से इसका विरोध हो रहा है तो सरकार कहीं ना कहीं गंभीरता से इसका हल निकालने की भी कोशिश कर रही है। इसी को लेकर हाई पावर कमेटी बनाई गई है, जिसकी जो अंतिम रिपोर्ट है वो सरकार को मिल चुकी है। और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि मंत्रिमंडलीय जो उप समिति है वो 2 दिन के भीतर इस अंतिम रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और 2 दिन के बाद सरकार इसको लेकर कुछ भी बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन इसके साथ ही सीएम ने साफ कर दिया कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों की तुलना उत्तराखंड सरकार के देवस्थानम बोर्ड से हरगिज ना की जाए, क्योंकि उनका अलग मसला था और देवस्थानम बोर्ड का अलग मसला है। सरकार जो भी उत्तराखंड प्रदेश में फैसला करेगी वो राज्य हित में लेगी और जो पंडा पुरोहित समाज है उसका भी अनहित नहीं होने देना चाहेगी। ऐसे में अब पंडा पुरोहित समाज के ऊपर बात आ जाती है कि वो इसको लेकर क्या करते हैं, क्योंकि सरकार ने 30 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया था और साफ कहा था कि सरकार इसका हल जरूर निकालेगी। अब पंडा समाज ने राजधानी देहरादून में जो 2 साल होने के बाद जो सीधे तौर पर एक अभिशाप रैली यहाँ पर निकाली है कि वो 2 साल पहले से लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। अजीत, मैं भी आपसे ये बात समझना चाहूंगी और तमाम दर्शक भी जानना चाहेंगे। धामी आज दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में मुलाकात होनी है, जेपी नड्डा से मुलाकात होगी और यहाँ पर 2 दिनों का जिक्र हो रहा है। क्या ये 2 दिन वही अग्नि परीक्षा के दिन है केंद्र सरकार के सामने, केंद्रीय नेतृत्व के सामने? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार इसका समाधान करने को तैयार है, लेकिन समाधान का रास्ता कैसा तलाशा जाएगा इसमें केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। और उम्मीद भी यही लगाई जा रही है कि कुछ ही देर बाद जब पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में पहुंचेंगे तो उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी। मुलाकात का क्या मंतव्य होगा, क्या उसमें चर्चा होगी, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरह से विभागीय सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसमें साफ है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक जो बड़ा विरोध प्रदर्शन राजधानी देहरादून में हुआ है और पिछले लंबे समय से देवस्थानम बोर्ड का विरोध हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान भी विरोध देखने को मिला। तो तमाम चीजों की बात सीधे मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने रखेंगे और उसमें क्या चर्चा होगी, क्या वाकई में देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा या जो 2 दिन का सबकी निगाहें मुलाकात पर, और सभी ये जानना चाहेंगे कि जेपी नड्डा और पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हुई, उसके बाद क्या बात हुई। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए।